बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरी मिर्च मलाई कीमा। बहुत ही लजीज ये हरी मिर्च मलाई कीमा बनता है और जब आप इस रेसिपी से ये कीमा ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी भी बनता है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाएंगे और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सी हरी मिर्च मलाई कीमा को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 7 से 8 काजू लिए थे। 2 टेबलस्पून गर्म पानी में इनको भिगो कर रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और ब्लेंड होने में आसानी हो। अब इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्चें और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दही। तो 1 कप मैंने दही लिया है आधा किलो कीमे के हिसाब से। और दही जो इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो ताकि टेस्ट और फ्लेवर जो है वो कीमे का ख़राब ना हो। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट रेडी करेंगे। अब ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, इसको बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। और ब्लेंड करते वक्त मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, दही में ही दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और ये पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। कीमे में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, कीमा ऑयल को थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पात, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग और 3 हरी इलायची। और मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ज़्यादा हाई करेंगे तो ये फ़ौरन से जलने लगेंगे। बस अच्छी सी इनमें से खुशबू आ जाए तब तक इनको फ्राई कर लेंगे। अब गरम मसालों को मैंने फ्राई कर लिया है और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो प्याज को स्लाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो कीमे का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए और इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, गरम मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और प्याज का कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो बस इतना ही प्याज को फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है ताकि कीमे में इसकी स्मेल ना आए। अगर इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो इसका कच्चापन रह जाएगा, जिसकी वजह से कीमे का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे कीमा। आधा किलो मैंने कीमा लिया है और कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका जितना भी है वो सारा निकल जाए और कीमा खुश्क हो जाए। क्योंकि कीमा जैसे ही पकने लगता है इसका काफ़ी पानी निकलता है। तो कीमे को थोड़ी देर के लिए छलनी में रखें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और कीमा जो है वो कम से कम पानी रिलीज़ करे। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, आपकी मर्जी है, आप इसकी जगह चिकन का ले लें या फिर मटन का ले लें। अब कीमे को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए। कीमे ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है तो पानी इसका सारा खुश्क कर लेंगे ताकि कीमे की जितनी भी स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, कीमे की जितनी भी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी गरम मसालों की खुशबू आ रही है। ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून क्रश की हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से कीमे को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कीमे को नहीं भूनेंगे। तो अच्छी तरह से कीमे को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लिया है।
बहुत ही अच्छी कीमे में से खुशबू भी आ रही है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और कीमे को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था दही, हरी मिर्च और काजू का, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको डालकर मिक्स करेंगे और कीमे को अब गलने के लिए रखेंगे। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसी पेस्ट में कीमा पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। पानी डालने से कीमे का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, तो 50% तक कीमा ऑलरेडी पक चुका है और बाकी का 50% इस पेस्ट के साथ पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए, दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और कीमा जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे कीमे को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है, कीमा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है, ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो गया है। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, इसी पेस्ट में कीमा पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब कीमा अच्छी तरह से गल गया है, ऑयल भी इसका सारा सेपरेट हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई डाल सकते हैं। 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा इसको इतना पकाएंगे कि क्रीम जो है वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ऑयल कीमे का दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से कीमे को भून लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो मैंने शुरू में नहीं डाला था, इस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे। शुरू में नमक डालेंगे तो कीमे का कलर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए जब कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा तो उस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे, तो फ्लेवर भी अच्छी तरह से आ जाएगा और कीमे का कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें कसूरी मेथी डाली है, नमक डाला है, उसका फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, बारीक कटा हुआ हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। अब मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया है और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार हरी मिर्च मलाई कीमा जो है वो रेडी हो गया है। फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसको सर्व करेंगे। ये इतना लजीज मलाई कीमा बनता है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट का खाना तो भूल ही जाएंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये मलाई कीमा जो है वो रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार हरी मिर्च मलाई कीमा की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बहुत ही लाजवाब। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार हरी मिर्च मलाई कीमा की रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, मेहमान आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।